सेक्स की भाषा में अगर ज़िंदगी को व्यक्त किया जाए तो इतनी भी कोशिश हमको करनी चाहिए जो जवानी में किया जाता है उसकी अलग अलग परिभाषा विभिन्न दार्शनिक एवं विभिन्न संतों के द्वारा दिया गया है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जब भी आपको कामनाओं में कुछ भी ग्रसित होने समय क्रोधित या खोने जैसा कुछ महसूस हो तो आप उसमें डूब कर देखेंगे कि ना कुछ आपको मिलेगा, ना कुछ आपको पता चलेगा। उस क्षण भर की समय में जो ज़िंदगी आपने महसूस किया है, जो अनुभव आपने पाए हो गए, तो उसमें एक मदहोश सी छाया होगा। लेकिन जवानों को कैसे पता चलेगी कि ये होगा। और काफ़ीतर जवान लोग तो कुछ गलती कर बैठते हैं, कुछ अलग कर बैठते हैं। लेकिन आप लोग जब भी इस अनुभव को लेंगे और इस अनुभव को पाने की कोशिश करेंगे, आपको ये अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये एक शारीरिक क्रिया है। ये एक छोटी सी एक क्रिया है जिसमें एक जो दुनिया की जो धारा है, दुनिया की जो परंपरा है, जो इस सृष्टि की सृजनशीलता है, उसको कायम रखने के लिए बनाया गया है। तो ज़्यादातर जवानों को ये पता ही नहीं होता है कि सेक्स जो है वो हार्मोन्स की विषय है, हार्मोन्स की प्रभावों से होती है। लेकिन पुरुषों में प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन क्षरण होने के बाद भी ये देखा जाता है। और स्त्रियों में एस्ट्रोजन की मात्रा जब बढ़ने लगता है तो प्यूबरिटी में ये होता है। लेकिन आप अगर इस विषय को अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं और कि आप अपने एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छे गृहस्थ जीवन, अच्छे एक सुंदरमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इसको ज़िंदगी में कभी भी आप
असहजक व्यतीत करे। लेकिन जब भी आप इसमें उतरेंगे, एक बात मनन करके उतरे कि ये केवल बच्चे को जन्म देने के लिए ही होना चाहिए और ज़िंदगी में इसको अपने मज़े के लिए इस्तेमाल ना करें तो इससे अच्छा बेहतर जीवन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक मेनोपॉज की समय स्त्रियों में इसको अंत नहीं होता देखा जाता है। आप जितने भी दिन पैदा इस धरती पे है, आपकी मन, आपकी शरीर अगर ना भी चाहे, आपकी मन आपको उस दिशा ले ही जाएगी जिसमें सेक्स की परिभाषा बोला गया है। और ओशो ने भी इसको घाटी की रहस्य बोलकर सम्मिलित किया है। लेकिन आप देखें, इस विषय को समझें और इसको अपने बोध में, अपने जो ज्ञान की चरम बिंदु है आपका, उसमें उतरने की कोशिश करें। बहुत सी नारी पुरुष को देखा गया है कि उन लोग अपने ख्यालों में, अपने चिंतन में सेक्स को ज़्यादा महत्व देती है। लेकिन अपने चिंतन में सेक्स को लाना एक बुरी बात बोला जा सकता है, क्योंकि ज़िंदगी में आप ऐसे, मुझे तो ये बोलना चाहिए, ज़िंदगी में आप ऐसे काम में उतरे कि काम की पीड़ा आपको ना सताए। एक सम्यक काम, एक अच्छा काम, एक सीधा साधा काम में उतरे, अपने जीवन को सही लक्ष्य दे। इतनी छोटी सी बातों में अपने ज़िंदगी को ना उलझाए। फिर भी ये एक बड़ी बात ही होगा, क्योंकि हर नारी पुरुष में ये देखा जाता है। लेकिन आपको समझना होगा कि ये एक, इसको बनाया ही गया है सृष्टि को कायम रखने के लिए। और प्रेम की नाम पर जो आजकल सेक्स को घुमाया जा रहा है, सेक्स को बर्बाद किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, इसको ना करें कृपा करके। और सेक्स एक पवित्र सी क्रिया है, इसको पवित्र रखें और इसको नेगेटिव से ना ले, इसको नेगेटिव ना बनाए। मैं उभरती हुई मेरे जवानों को, अपने देश की जवानों को ये बोलना चाहता हूँ कि अपने पढ़ाइयों में ध्यान दो, अपने पिता माता की बातें सुनो और ज़िंदगी को ऐसे विषयों में मत लाओ जिसमें आपकी पढ़ाई, आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। हाँ।